Good morning, welcome friends. So today we are going to cover the ratio and proportion. So first part we will be talking about all the theory part, and this is your sixth ICSC book. Its name is BA Smart Star. So let us proceed. Ratio and proportion. Ratio is a comparison uh, by division between two or more quantities of same kind in the same यूनिट. रेशियो प्रोपोर्शन क्या होता है कि हम दो क्वांटिटीज़ जो सिमिलर काइंड ऑफ क्वांटिटीज़ हैं उनको कंपेयर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. ओके. तो इसमें दो चीज़ें ज़रूरी हैं कि एक तो सेम काइंड ऑफ होनी चाहिए क्वांटिटी और सेम यूनिट में होनी चाहिए. यानी हमें लेंथ को लेंथ से कंपेयर करना है, वेट को वेट से कंपेयर करना है, लेंथ और वेट को कंपेयर नहीं करना है. The relationship between two number, let us say 2 and 3, can be written in three ways. तीन तरीके से हम लिख सकते हैं इनको. 2:3 as a fraction, 2:3 as a ratio, 2/3 as a division. इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं A:B, A ratio B, A divided by B. So डिफरेंस क्या होता है देखिए फ्रिक्शन में और रेशियो में. फ्रिक्शन इज़ ए नंबर दैट रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ होल. फ्रिक्शन जो होता है पूरे का एक पार्ट होता है. जैसे हमने फॉर एग्जांपल एक एप्पल लिया, एप्पल के 4 इक्वल पीसेस कर लिए, तो उसमें से एक पीस जो होगा वो 1 पार्ट ऑफ 4 होगा, क्योंकि टोटल कितने पीस किए 4. सो 1/4 इज़ द 1 फ्रिक्शन ऑफ आउट ऑफ 4. If you will divide it in 8, then one portion will become 1/8. So this is what is friction. रेशियो क्या होता है? रेशियो इज ए कंपेरिजन बिटवीन टू एंड मोर क्वांटिटी ऑफ सिमिलर काइंड. रेशियो में दो सिमिलर काइंड की क्वांटिटीज़ का हम कंपेरिजन करते हैं. क्वांटिटी मीन्स देयर इज ए काइंड ऑफ नंबर. In the ratio A:B, the quantity A and B are called it terms. A and B उसकी terms कहलाती हैं. A is the first term and called the antecedent, and B is the second term and is also called consequent. Now there are some important rules and regulations. Basically आपको वो पता हो तो आप बहुत आसानी से न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं. तो let us see one by one all of these. A ratio exists between two quantity of same kind. जैसा हमने पहले कहा कि आप एक ही तरीके की क्वांटिटी को कंपेयर कर सकते हैं, अलग अलग तरीके की क्वांटिटी को कंपेयर नहीं कर सकते. A ratio exists between two quantity of same kind in the same units. सेम काइंड के अलावा वो सेम यूनिट में भी होनी चाहिए. मान लीजिए आप कंपेयर कर रहे हैं लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल को. एक लंबाई एक रेक्टेंगल की और चौड़ाई को कंपेयर करना चाहते हैं. एक की यूनिट सेंटीमीटर में है और एक की यूनिट एमएम में है. तो हम इसका कंपेरिजन जब तक नहीं कर सकते जब तक दोनों को या तो सीएम बना लें, सेंटीमीटर बना लें, या एमएम बना लें, एमएम बना लें. So this is what we can compare it by converting cm into mm. They have done it, and then they can get a ratio. A ratio has no unit. रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि mm से कट गया, कैंसिल हो गया, कोई यूनिट नहीं बची. दिस इज बिकॉज द यूनिट ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैंसिल्ड. फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे 150:300. तो यूनिट से यूनिट कट गया, रुपीज़ से रुपीज़. 150:300 you divide by 150, 1/2. A ratio remains unchanged when both in the terms are multiplied or divided by the same non-zero number. देखिए जीरो से किसी को भी डिवाइड नहीं कर सकते हम, वो डेफिनेशन डिफाइंड नहीं है. जीरो से छोटी किसी भी चीज़ से अगर हम किसी को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो रेशियो वही रहता है. दैट मीन्स देखिए अगर 14/24 है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बिकम 28/48. So the ratio is still 28/48 is same as 14:24. अब 14:24 को अगर हमने 2 से डिवाइड किया, दोनों तरफ करना है, ध्यान रखिएगा. एक तरफ करेंगे तो रेशियो सेम नहीं रहेगा. दोनों तरफ अगर आपने एक ही क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया तब भी वो रेशियो सेम रहेगा. इसको यूज़ करके हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या इजी कर सकते हैं. रेशियो A:B इज सेड टू बी द सिंपलेस्ट फॉर्म इफ़ SCM ऑफ A एंड B इज़ 1. यानी A और B एक के अलावा और किसी नंबर से नहीं कटने चाहिए. जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए, वो 1 ही होना चाहिए. तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कहलाता है रेशियो.
ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा 12/18, तो 12/18 12 और 18 जो है वो किसी नंबर से डिवाइड होता है, जैसे कि 6 से डिवाइड होता है, यानी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। लेकिन हम अगर 6 से डिवाइड कर देते हैं तो एक रेशियो आता है 2:3। नाउ 2 और 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही है, इसलिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसको मिनिमम छोटे से छोटे रेशियो में बदलना होगा कट करके। ओके, रेशियो दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज वन कॉमन रेशियो इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो क्या होते हैं? इक्विवेलेंट रेशियो को अगर हम कॉमन रेशियो में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए कैसे, लेट अस सी अंडरस्टैंड बाय एग्जांपल। द रेशियो 2:4, 3:6, 4:8, ये सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं? 1:2 इज मीन्स 1:2, 3:6 मीन्स 1:2, 4:8 मीन्स 1:2। दैट मीन्स हम इसको कट कर सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1:2 में। तो ये सभी के सब क्या है? इक्विवेलेंट रेशियो हुए, यानी 2/4, 3/6, 4/8 एंड 1/2, ये सब इक्विवेलेंट रेशियो है। ओके, तो इक्विवेलेंट रेशियो के क्वेश्चन आते हैं तो हमें इस तरीके से उसे 1/2 को फॉर एग्जांपल किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर नीचे, सेम सी चीज़ से। जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे तो हमें पहला आ गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 का 3 हो गया, 2 का 6 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर 4 हो गया, नीचे 8 हो गया। तो ये तरीका है हमें सिंपली इक्विवेलेंट रेशियो निकालने का, मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके। If the term of a ratio are fraction, multiply each term by LCM of their denominator as to convert that into natural number। नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए अगर कोई फ्रैक्शन में आपको रेशियो दिया है, मान लीजिए 1:4 एंड 1:6 दिया है, इससे पिक्चर क्लियर नहीं होती है फिजिकली, क्या इसका मीनिंग है हम लोग इमेजिन नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका एलसीएम देखना है। 4 और 6 का एलसीएम हम निकाल सकते हैं। 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 12 होता है। एलसीएम से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, 1/4 × 12, 1/6 × 12, तो हमारा रेशियो आ जाएगा 3:2। यानी अब हमारी समझ में आना आसान है। तो अगर हमें फ्रैक्शन में ऑलरेडी कोई रेशियो दिया हुआ है तो उसे हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करके उसे हम सिंपल वे में नेचुरल नंबर में बदल सकते हैं। लेट अस सी सम ऑफ द एग्जांपल्स, सॉल्व्ड एग्जांपल्स विच आर गिवन टू यू so that you can solve exercise later on। express the term 42/98 in the simplest form। अब simplest form में करना है, यानी क्या करना है, हमें इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, उससे ऊपर नीचे डिवाइड कर देना है। 14 और 98 का SCF हम निकालेंगे तो वो आता है 14 से ऊपर नीचे डिवाइड कीजिए, देन इट विल बिकम 3:7। अब आपको फर्दर क्वेश्चन दिया है, सिंप्लीफाई दीज। नाउ 7 1/3, 8 1/4, इसको कैसे करेंगे? पहले से प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 7 3 जा 21, 21 + 1 22, 22:3, 8 4 जा 32, 32 + 1 33, 33:4। नाउ इट विल बिकम दिस। नाउ इसका एलसीएम देखेंगे, 3 और 4 का एलसीएम क्या है? 12। एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो ये रेशियो हो गया 88:99 से। हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 88 और 99 को 11 से, तो यू विल गेट 8:9। ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। नेक्स्ट इज 0.4:010, डेसिमल में है। इसको हम डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे आपका आ गया 400 और यहाँ पे आपका आ गया 100 जब आप डेसिमल हटाएंगे। ओके, so you will get 40:10। again you divide it with the common, that is again 0 will get cancelled, you can say, or divide by 10, you will get 4:1। now similarly another question is here। there are 3 terms given here, so we convert it into proper fraction। 6 to the 12, 12 plus 1 13/6, 9 plus 1 10/3, 5 6 5 जा 30 plus 1 31/6। अब इन सब का कॉमन फैक्टर एलसीएम क्या है? इन सब का एलसीएम है 636 का। तो इस पूरे के पूरे सारी चीज़ों को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, सभी को करना है। तो 13:6 × 6, 10:3 × 6, 31:6 × 6, 6 will get cancelled, 13, and this you will get this is you will get 10। this is wrong here, so this is not going to be, this is going to be
you will multiply by 3, you will get 2. So okay, 2, it's okay. 13, 20, 31. So this is what you are going to get the new ratios. Write the ratio in their simplest form. 85 पैसा को कंपेयर करना है 5 रुपीज़ से. नाउ पैसा पैसा से कंपेयर हो सकता है, पैसा रुपए से कंपेयर नहीं हो सकता. तो हम पैसे को रुपए में बदलेंगे या रुपए को पैसे में बदलेंगे. तो लेट अस सी इट. फर्स्ट पार्ट 85/5. तो 85 पैसा और 5 रुपये को हमने 100 से मल्टीप्लाई करके 500 कर दिया. तो 85:500. नाउ यू कैन मेक इट सिंप्लीफाई इट by dividing it by 5. You'll get this. Next question is, that is 3 score to 7 dozen. 3 score is to 7 dozen. So score, 3 score means 20. So 3 score and dozen means 12. So you will multiply 3 to 20 and 7 to 12 to get the numbers. Score मतलब होता है 20 और dozen means होता है 12. So you will get the ratio and simplify it. You will get 5:7. नेक्स्ट इज 90 सेंटीमीटर टू 3 मीटर. तो अब इसको कैसे कंपेयर करना है, फिर से सबको एक से करना पड़ेगा. सेंटीमीटर है तो 3 मीटर को भी सेंटीमीटर बनाएंगे. 90 सेंटीमीटर है और इस टू 3 × 100 सेंटीमीटर. तो रेशियो हो गया 90:300. 90:300 को सिंप्लीफाई किया हमने 3:10. 36 मिनट एंड 2 आवर्स. मिनट्स को आवर्स बनाइए या आवर्स को मिनट बनाइए. सिंपलर है आवर्स को मिनट बनाना, मल्टीप्लाई करना आसान है. 36 मिनट और ये 2 × 60 मिनट यानी 120 मिनट हो गए. 36 और 120 का कंपेरिजन विल कम एज टू 36:120. यू कट इट विथ 12 एंड यू विल गेट 3:12. So this is what you can do it. What is the ratio of 27 mm to 4.5 centimeter? सेंटीमीटर को mm में बदलिए, देन टेक द रेशियो. सिंप्लीफाई 75 पैसा इज टू 4.5. 4.5 रुपीज़ को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, पैसा में बदलिए. फाइंड द रेशियो ऑफ 3 weeks to 9 days. 3 weeks मीन्स एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो यूल कन्वर्ट इट इनटू नंबर ऑफ डेज. तो 21 days इज टू 9 days का रेशियो निकाल लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए. फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स. द रेशियो ऑफ 5 years to 48 month इज 5 years को आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो 60 मंथ से 48 मंथ का रेशियो लेना है. द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ 31 मंथ टू 30 days मंथ इन द ईयर. तो इसमें आपको कितने महीनों में 31 दिन होते हैं और कितने महीनों में 30 दिन होते हैं, उनके रेशियो को कंपेयर करके लिख देना है. दैट्स ऑल. नाउ वी आर प्रोसीडिंग विद द एक्सरसाइज and further discussion. Thank you. I hope you are getting something out of it.